हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सब्सिडरी बुक्स चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया हुआ उसमें हमने अब तक जो देखा हुआ था वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमने सिंपल परचेज बुक देखी हुई थी अब तक, राइट। सिंपल परचेज बुक जिसमें कौन सी कॉलम्स होती थी, बस यही 5 कॉलम्स। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेट में डेट लिखनी है, नेम ऑफ सप्लायर में पार्टी का नाम जिससे भी हम क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स करते हैं वो पार्टी का नाम, इनवर्ड इनवॉइस नंबर दैट इज द बिल नंबर, राइट, जो अगर क्वेश्चन में दिया है तो नॉट कंपलसरी। लेजर फोलियो नंबर वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, आपके क्वेश्चन आंसर्स में नहीं आएगा, राइट। और उसके बाद अमाउंट दैट इज नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो बच्चों ये जो आपने फॉर्मेट देखी, ये जो फॉर्मेट है वो है सिंपल परचेज बुक की। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं हम इसमें आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कॉलमनर परचेज बुक। अच्छा, कॉलमनर परचेज बुक में क्या होती है, तीन कॉलम ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा होती है। कौन सी 3 कॉलम, तो मैं आपको पहले ये बता दूं, ये 3 कॉलम। अब ये 3 कॉलम के टाइटल्स तो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले आपको बता दूं कॉलमनर परचेज बुक एक्चुअली क्या होता है। कॉलमनर परचेज बुक 2 तरह से बनाई जाती है, जिसमें गुड्स या तो एक्सपेंसेस के लिए एक्स्ट्रा कॉलम्स प्रिपेयर करनी पड़ती है। सी, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स, या तो अकॉर्डिंग टू, या परचेज बुक विथ कॉलम्स ऑफ गुड्स एंड एक्सपेंसेस। मतलब इसमें गुड्स के टाइप्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्लोर मिल, राइट, या मोबाइल फोन, फिर कौन से और भी इक्विपमेंट, जितनी टाइप्स ऑफ गुड्स जितनी भी हो सकते हैं वो 2-3 ऑलमोस्ट कॉलम हमारे इसमें आएंगे। जैसे मुझे याद है एक क्वेश्चन आता है बॉल, बैट और स्टंप, राइट। तो वैसे 3 कॉलम्स, मतलब ये क्या होगी, गुड्स की कॉलम्स। अब गुड्स के बाद जो दूसरी तरह की कॉलमनर होंगी उसमें होंगी एक्सपेंसेस की कॉलम, ओके। वो तो हम बाद में देखने वाले हैं। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें एक्स्ट्रा कॉलम बस ये 3 बनानी है जो मैंने टिक की हुई है। ये फिर से बता रहा हूँ, टीवी की एक्स्ट्रा कॉलम है, रेफ्रिजरेटर की एक्स्ट्रा कॉलम, फ्लोर मिल की एक्स्ट्रा कॉलम है, ठीक है। बाकी ये तो आपने देखी थी, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइड इनवॉइस नंबर, लेजर फोल्डर नंबर एंड टोटल अमाउंट, ये तो सिंपल परचेज बुक में भी आती थी, राइट। एक्स्ट्रा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पढ़ना है, उसमें कौन से गुड्स में पार्टी डील करता है वो गुड्स की कॉलम हमें यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, 3 कॉलम, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है, ओके। Example 3 देखते हैं, sorry, second example, page number 130, as you can see on the screen. From the following information, prepare a columnar purchase book in the books of Shriji Furniture Mart. Shriji Furniture Mart deals in the purchase and sales of tables, chairs and cupboard. तो ये 3 तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स या गुड्स के टाइप्स दिए हुए हैं कि बंदा किस में डील करता है, टेबल्स में, चेयर्स में और कपबोर्ड्स में। तो आपको फॉर्मेट में ये 3 कॉलम्स एक्स्ट्रा बनानी है। चलो देखो, फॉर्मेट आपको इजीली समझ में आ जाएगी। सिंपल परचेस बुक की कॉलम्स तो आपको याद ही है ना, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर एंड टोटल अमाउंट। ये तो सिंपल परचेस बुक में भी आती थी, राइट। अभी हमने देखा ये क्वेश्चन में टेबल, चेयर्स और कपबोर्ड्स में बंदा डील कर, श्रीजी फर्नीचर मार्ट डील्स इन दिस स्टॉक, दिस टाइप्स ऑफ गुड्स। तो हमें ये 3 कॉलम एक्स्ट्रा, टेबल्स, चेयर्स एंड कपबोर्ड्स, ओके, डन। सो इतनी कॉलम्स हमने एक्स्ट्रा बना ली। अब हम 1 बाय 1 हम क्वेश्चन रीड करेंगे, ट्रांजैक्शंस रीड करेंगे। चलिए, ये रहा पहला, 2015 1 अप्रैल में क्या है, परचेस्ड फ्रॉम श्री राम फर्नीचर मार्ट 10 pieces टेबल एट 1000 पर प्राइस, 15 pieces चेयर्स एट 600 पर प्राइस, 5 pieces कपबोर्ड 3000 रुपीज पर। 3 आइटम खरीदी, तीनों की क्वांटिटीज भी दी हुई है और अमाउंट्स भी दिए हुए हैं। क्रेडिट पीरियड 1 मंथ। बस वही कॉन्सेप्ट बच्चों ध्यान में रखना, यहाँ पे आपको क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए, परचेज का होना चाहिए और गुड्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों क्राइटेरिया सेट हो रहे हैं। देखो, क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, परचेज का है और ये गुड्स ही है। ये सारी डिटेल्स, टेबल, कपबोर्ड, चेयर्स, ये सब क्या हमारे लिए गुड्स है, राइट। सो हम लिखेंगे आंसर में
1 अप्रैल में। देखो क्वेश्चन आंसर देखो, आई मीन श्री राम फर्नीचर मार्ट, पार्टी का नाम, 10,000 रुपीज चेयर टेबल। अच्छा कैसा है वो देख लो एक बार, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है। 10 टेबल थे शायद, हाँ ये रहे, 10 टेबल थे और 1,000 रुपीज पर पीस। ठीक है, तो 1,000 इंटू 10 हो गए 10,000 रुपीज। फिर 15 पीसेस ऑफ चेयर्स इंटू 600, सो 15 इंटू 6 मतलब 9 आएगा 90, और 9,000 रुपीज आएगा। मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 600 रुपीज, तो वो आपको ये 9,000 रुपीज मिल गए, राइट। एंड सिमिलरली 5 पीसेस ऑफ कप बोर्ड और 3,000 रुपए की उसकी प्राइस थी। 5 पीसेस इंटू 3,000 रुपीज 15,000 रुपए आएंगे, राइट। सो 15,000 रुपीज आप कप बोर्ड की कॉलम में लिख दोगे, ठीक है ना। ये रहा, हो गया। बस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 अमाउंट हमने लिख दिए, 3 अमाउंट, इन तीनों का टोटल 10,000 प्लस 9,000 प्लस 15,000, दैट कम्स टू 34,000। देन फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। और ये बिल नंबर 99 वो दिया होगा क्वेश्चन में, तो हमें वो लिख देना है। यहाँ पे दिया हुआ था या इनवर्ड इनवॉइस नंबर दैट वाज गिवन, है ना। इनवॉइस नंबर मतलब कि बिल नंबर 99। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हम परचेज बुक प्रिपेयर कर रहे हैं वो कौन सी है, कॉलमनर परचेज बुक है। और उसमें भी कॉलमनर में भी 2 तरह के होते हैं, एक गुड्स की कॉलम्स होती है और एक एक्सपेंसेस की होती है। उसमें हम फर्स्ट सब टाइप देख रहे हैं, कौन सा, गुड्स, मतलब कि गुड्स की अलग अलग कॉलम्स हम देख रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज फ्रॉम श्री कृष्णा फर्नीचर मार्ट 10 पीसेस टेबल एट 1,200 रुपीज, 12 पीसेस cupboard at 2,500 rupees per piece at 10% trade discount. Invoice number 126 received, half of the amount is paid immediately by cash, and you remember it very well that if any part payment is made, जब भी आधा पैसा भी अगर चुकाया जाता है तो हम उसको पूरा का पूरा परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फिर वो पार्टी जो आधे पैसे दे रहा है तो उसको हम प्रैक्टिकली बोल देंगे भाई आप कहाँ पे जाओ, आप कैशियर के पास जाओ और हाफ अमाउंट हम जो पे करें उससे वो ट्रांजेक्शन का वाउचर बन जाएगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट, हमें यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, राइट। सो 10 पीसेस टेबल 1,200 रुपए, तो 1,200 इंटू 10 करो तो 12,000 रुपए आ जाएंगे। अच्छा देखो 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, वो कॉमन है, दोनों चीजों में है, मतलब टेबल्स में भी आएगा, कपबोर्ड में भी आएगा। ओके ठीक है, तो 12,000 रुपए आए। 10 पीसेस टेबल, ये 10 पीसेस मल्टीप्लाई 1,200 रुपीज, तो आया ये 12,000 रुपीज, और 10% दैट इज 1,200 डिडक्ट करो तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,800, राइट। चेक करो, या इट इज देयर 10,800 रुपीज, है ना। स्क्रीन पे मैं ये राउंड कर लेता हूँ बस। चलिए इसी में आगे कपबोर्ड कितने थे, 12 कपबोर्ड थे, 12 कपबोर्ड्स इन 2,500, सो 25 इंटू 12, सो इट विल कम टू 300, सो 30,000 रुपीज के कपबोर्ड्स हो गए, और 30,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, तो हो गया 30,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, सो इट कम्स टू 27,000। अब 27,000 प्लस 10,800, इन दोनों का टोटल कर लो तो आ गया 37,800। सो इट इज वेरी वेरी इजी, जितने भी नंबर ऑफ पीसेस दिए हैं मल्टीप्लाई बाय इट्स रेट करो, डिस्काउंट दिया तो माइनस करो, पहले टेबल, चेयर्स, कपबोर्ड ऐसे इस तरह से कॉलमनर में लिखो, फिर उसमें लास्ट में उसका टोटल ले लो। कितना इजी है, बच्चों का काम है। और बिल नंबर भी दिया था 126, तो 126 बिल नंबर लिख देना है इनवर्ड इनवॉइस की कॉलम में, ये रहा। आगे बढ़ते हैं। 10th ट्रांजेक्शन, अ साइकिल इज परचेज्ड फ्रॉम शिवम साइकिल स्टोर्स एट ₹3,500। अच्छा बच्चों देखो, साइकिल हमारे लिए गुड्स नहीं है, हम तो फर्नीचर की शॉप लेके बैठे हैं ना। हमारी पार्टी कौन है, ये रही श्रीजी फर्नीचर मार्ट। सो वी आर डीलिंग इन फर्नीचर, वी आर डीलिंग इन टेबल, चेयर्स एंड कपबोर्ड। अब ये साइकिल खरीदी हमने तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एसेट है, वो गुड्स नहीं है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है, राइट। तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा।
तो टेबल में या फॉर्मेट में हम नहीं लिखेंगे, बट हाँ आफ्टर द टेबल इन नोट 1 वी विल गिव दैट डिक्लेरेशन, एक हम सेंटेंस लिख देंगे, परचेज ऑफ साइकिल दैट इज परचेज ऑफ एसेट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, राइट। आगे बढ़ते हैं 20 में, डेट 20 डेट क्या हुआ देखो, purchased shares of 10,000 at 10% trade discount and 5% cash discount from Rahim Furniture Mart and amount is paid immediately। बच्चों अमाउंट तो इमीडिएटली पे कर दिया है, याद करो, थोड़ा भी पैसा बाकी रखा जाता ना तो हम पूरा का पूरा क्रेडिट परचेज लिख देते, पर यहाँ पे तो पूरा अमाउंट पेड है, राइट, अमाउंट पेड इमीडिएटली लिखा हुआ है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट हियर। यहाँ पे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखा जाता है और ये तो कैश परचेज ऑफ गुड्स है, सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, यू विल नोट डाउन इट आफ्टर द टेबल। देखो टेबल के आंसर के बाद ये रहा है ना, टोटल कैश परचेज 20 तारीख का विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन, विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं 25th, पढ़ने से ही पता चल जाएगा आपको। एन ऑर्डर इज प्लेस्ड विथ श्री अम्बे फर्नीचर ट्रेडिंग कंपनी 20 पीसेस, कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ, गुड्स परचेज थोड़ी ना एक्चुअली किए हुए हैं हमने तो सिर्फ ऑर्डर दिया उनको, गुड्स आर नॉट रिसीव्ड, सो देयर इज नो ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। देन आगे बढ़ते हैं 30 तारीख को, परचेज फ्रॉम महेश भाई 5 pieces table at 1200 per piece, 20 pieces chairs at 600, 8 cupboards 2500 per piece at 10% trade discount। देखो पार्टी का नाम दिया हुआ है ना महेश भाई, राइट, और कैश या बैंक चेक पेमेंट ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, बिकॉज चेयर कपबोर्ड टेबल सब लिखा हुआ है, राइट, सो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं फिर से एक बार अमाउंट्स देखते हैं अभी। तो 30 तारीख में पार्टी का नाम है परचेज, पार्टी का नाम है महेश भाई, सो आंसर में 30 तारीख और यहाँ पे लिखेंगे महेश भाई, राइट। बिल नंबर है 500, तो हमने आंसर में भी यहाँ पे कॉलम में लिख दिया बिल नंबर 500, इनवर्ड इनवॉइस नंबर 500। देन सी परचेज्ड फ्रॉम महेश भाई 5 pieces टेबल एट ₹1200 पर पीस, कितना 1200 रुपये पर पीस में हमने इसको क्या किया हुआ है, परचेज किया हुआ है। 1200 इंटू 5, 1200 इंटू 5, इट विल बी कम टू 6000। 10% ट्रेड डिस्काउंट वो कॉमन है, ध्यान में रखना, ओके। नॉर्मली अनलेस इट इज मेंशन्ड अदरवाइज और कुछ डिटेल ना हो तो आपको ये सारी चीज़ों पे मतलब ऑल गुड्स पे अप्लाई करना है, टेबल चेयर कपबोर्ड सारे पे 10% ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करना है, ओके। तो देखो 1200 इंटू 5 it will come to 6000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, so 600 रुपीज माइनस करो, so it will come to 5400 रुपीज। डन, गॉट इट। नेक्स्ट उसमें 20 पीसेस एंड 600 रुपीज पर प्राइस, तो पर पीस, तो 2 6 12 मतलब 12,000 रुपीज आया, उसमें से 10% 10% दैट इज 1200 इज टू बी डिडक्टेड, राइट, सो आ जाएगा 10,800 रुपीज। एंड लास्टली कपबोर्ड्स है 8 cupboards 2500 each, so 25 8s are 200 rupees, right, 200 मतलब 20,000 रुपीज हो जाएगा और 20,000 पे भी 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, 2,000 रुपये माइनस हो जाएंगे और वो कितना आ जाएगा 18,000, राइट, एज यू कैन सी इन द कॉलम ऑफ कपबोर्ड एज हाईलाइटेड हियर, राइट। ठीक है, ये 3 अमाउंट आ गए, 10% तीनों पे डिस्काउंट माइनस करने के बाद इन तीनों का टोटल कर दो एंड यू विल गेट दिस अमाउंट 34,200। At the end, make total of all the columns, right? यहाँ पे लिखो टोटल क्रेडिट परचेज, ये 1 2 3 का टोटल यहाँ पे आ जाएगा, 1 इधर नहीं है, 2 इनका टोटल यहाँ पे, इसका टोटल यहाँ पर एंड इसका टोटल यहाँ पर। एंड यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मैं बताऊँ आपको, रुको। दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, ये तीनों का टोटल भी यहाँ पे मैच हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों टोटल मैच होते ही है, राइट। तो हाँ बच्चों, तो आज हमने परचेस बुक में, देखो मैं आपको थोड़ा से
इमेजिन करके दिखाऊं। परचेज बुक में दो तरह के परचेज बुक होते हैं, एक होती है सिंपल परचेज बुक, दूसरी होती है कॉलमनर परचेज बुक। सिंपल परचेज बुक में कितनी कॉलम्स? 5 कॉलम्स, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ नंबर और फिर अमाउंट रुपीस। ठीक है, ये 5 कॉलम फिक्स। अब कॉलमनर परचेज बुक में दो सब टाइप्स हैं। अंडर फर्स्ट वन, कॉलमनर परचेज बुक ऑफ गुड्स या विद गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स, और फिर इसमें गुड्स एंड एक्सपेंसेस, ये हमें करना बाकी है, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा। तो कॉलमनर परचेज बुक अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स में आपको जितने भी गुड्स दिए हो, 3 तरह, मोस्टली हमारे क्वेश्चंस में 3 ही गुड्स आने वाले, जैसे यहाँ पे हमने किया था टेबल, चेयर्स, कप बॉट्स, तो वो 3 कॉलम आपको बीच में एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन में जो जो भी डिटेल दी हो उसके हिसाब से अमाउंट मल्टीप्लाई करके और ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करके आपको फाइनल आंसर में नोट डाउन करना है। ठीक है, सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसके रिलेटेड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, वो आपको कंपल्सरीली खुद ट्राई करना है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।